नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको आरआरबी, एनटीपीसी या फिर रेलवे के पीवाईक्यू करवाने जा रहे हैं। इसमें से हमारा आज टॉपिक रहेगा कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कला एवं संस्कृति। इसमें हम आपको पीवाईक्यू कराएंगे। इसके पहले मैं 50 क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट पार्ट करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन पे उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल विजिट करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रमुख पीवाईक्यू चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपको एक इंडेक्स दिखाना चाहूँगा। प्रमुख जनजातीय त्यौहार, आपको पता होगा जनजातीय टॉपिक से कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और प्रमुख रचनाएं, ठीक है, और जैसे कालिदास की रचनाएं हो गया, और प्रमुख संगीत घराने एवं वादक केंद्र तथा उनके वादक कौन थे, उन व्यक्तियों विशेष के बारे में बताएंगे। तथा चित्रकला यानी कि मधुबनी कहाँ की चित्रकला है, जैसे मिथिला बिहार की। इस प्रकार हम इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू रहेंगे। इसके बाद हमारा ये जो कला एवं संस्कृति वाला टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, इसके बाद हम नया वाला टॉपिक आपको लेकर आएंगे। ठीक है, जीएस जीके का टॉपिक। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा, किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मानते हैं जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए हर साल पेड़ की पूजा की जाती है। तो साल के पेड़ की पूजा की जाती है, इनकी साल का जो वृक्ष होता है ना उसके पेड़ की पूजा की जाती है हर साल। तो कहाँ की जाती है, तो कहाँ सरहुल त्यौहार, तो आप सभी को पता होगा सरहुल त्यौहार है ये झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ, भारत के झारखंड राज्य में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता। तो माजुली नदी द्वीप में कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमारा इसका सही उत्तर रज पर्वा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। जो माजुली द्वीप है जो हमारा, कहाँ है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप आपको सभी को पता होगा उड़ीसा में है। ठीक है, सॉरी आपके असम में है। असम में एक जगह है माजुली, वहीं एक माजुली द्वीप है। ठीक है, तो ये माजुली द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। ठीक है, और ये रज पर्व है, ये माजुली द्वीप में नहीं मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, जो रज पर्व है उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। बाकी अगर आपसे पूछा जाए अली अलीगांग, फल्गुत्सव, बिहू, तो ये सारे कहाँ मनाए जाते हैं, ये सारे जो है जो माजुली द्वीप है, नदी द्वीप है, वहाँ पर मनाया जाता है। जो बिहू है ये असम में भी मनाया जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छी किसके लिए, यानी कि रिक्त स्थान है यहाँ पर, अच्छी के लिए भगवान को धन्यवाद देकर बैसाखी त्यौहार या बैसाखी मनाते हैं। तो अच्छी फसल कटाई के लिए। तो 4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नागालैंड के कोन्यान जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला वसंत उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो वसंत उत्सव किस रूप में जाना जाता है, तो हमारा 54 यानी कि 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, बांग्ला महोत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो बांग्ला महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, तो जो बांग्ला महोत्सव है मुख्य रूप से किधर, ये मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ, मेघालय में मनाया जाता है। एक हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो बांग्ला महोत्सव होता है इसको ही 100 ढोलों का त्यौहार भी कहा जाता है। 100 ढोल से एक साथ, आप ये ढोल दिख रहे होंगे ना वीडियो में, तो एक साथ जो 100 ढोल बजाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता रहा है, बांग्ला महोत्सव भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में मनाया जाता है। ये गारो जनजाति द्वारा एक प्रमुख त्यौहार है। तो किस जनजाति द्वारा, तो गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। यह फसल कटाई का त्यौहार है और उसे 100 ड्रम महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो जो गुड़ी पड़वा त्यौहार है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, सही उत्तर होगा दूसरा, उगादी नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा। अगला है, केरल का त्रिशूरपुरम उत्सव त्रिशूर शहर के वड़क्कुन्नत्रम मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो किस मतलब त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में किया जाता है, 7 दिन में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है कि हर महीने मनाया जाता है। तो आपको रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, हर साल ये मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मान के चलिए, अगर आप पेपर देते हैं तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। त्रिशूरपुरम कहाँ का है, ये केरल का है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, फूलों का अनूठा त्यौहार बथुकम्बा का एक रंगीन और जीवंत त्यौहार है और महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। फूलों के साथ जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बथुकम्मा कहाँ मनाया जाता है, बथुकम्मा जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। याद रखिए, जो कैसा त्यौहार है, फूलों का त्यौहार है। अगला है, मकर संक्रांति क्या है,
तो मकर संक्रांति क्या है? तो फसलों के त्यौहार को मकर संक्रांति कहा जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ मकर संक्रांति आने वाली है, 13-14 तारीख को रहती है। ठीक है, अगला है कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के संदर्भ पर आधारित है? तो कौन सी रचना है? तो कुमार संभवन रचना है। तो तीसरा इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों की जनता द्वारा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा ये बोली जाती है? तो यहाँ जो है निम्नलिखित से जो गुजराती भाषा बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा, ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे PYQ हैं। ठीक है, इसलिए आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है संगम काल के महाकाव्य शिल्पी दिरकम और मेनिक मलाई भाषा में लिखे गए थे। तो किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये आपको बताना है। तो ये तमिल भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में? संगम काल में तमिल भाषा में लिखे गए थे, क्योंकि तमिल जो संगम काल क्या था? तमिल कवियों का जो समूह था उसी को संगम काल जो है कहा गया था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की आधिकारिक भाषा है? तो आप सभी को पता गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। क्या है? गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। 20 अगस्त 1992 को कोंकणी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तोलानो भी कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी भाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्पेनिश भाषा। कौन सी? स्पेनिश भाषा। ये आप लोग ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला है नागानंद एक संस्कृत नाटक है जो नगाओं को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमूत वाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय कहानी बताता है। सम्राट को श्रेय जाता है। तो किस सम्राट को श्रेय जाता है? तो सम्राट हर्ष को इसका श्रेय जाता है। तो तीसरा इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है मध्यकाल में भारत आने वाली यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इतिवृत्त के लोगों नाम से जाना जाता था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जिसे मगधी के नाम से जाना जाता है पूर्वी भारत के बिहार झारखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? तो कौन सी भाषा है? तो हमारा 68 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मगही। क्या? मगही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में शास्त्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है? तो ऐसी कौन सी भाषा है चारों भाषाओं में से जिसको भारत में शास्त्रीय जो दर्जा प्राप्त नहीं है? तो 69 का सही उत्तर मैथिली होगा। क्या? मैथिली को प्राप्त नहीं है। अगला है उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा है। तो उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संस्कृत है। कौन सी? संस्कृत। ठीक है, तो तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आल्हा गायन के कुछ हिस्सों में लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। तो लोकगीतों की कहाँ की प्रमुख शैली है? तो उत्तर प्रदेश। तो आल्हा गायन उत्तर प्रदेश। आपको महोबा डिस्ट्रिक्ट याद होगा, तो आल्हा का महोबा से विशेष संबंध था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो कौन से जो है प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिव कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध जो संतूर वादक थे। या फिर ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो ये संतूर वादक थे, याद रखिएगा। अगला है पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? तो जो पंडित जसराज हैं किस क्षेत्र में प्रख्यात है? तो ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय संगीतकार में जो ये क्या है? प्रख्यात है, यानी कि विख्यात है। अगला है गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखराज जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ध्रुपद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है? तो कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो आलापना शास्त्रीय संगीत की शैली नहीं है। अगला है कर्नाटक संगीत में उपयोग किए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक ताल वाद्य नहीं है? तो कौन सा एक ताल वाद्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंध प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो इनका जो नाम दिया गया है किस वाद्य यंत्र से इनका संबंध था जो अच्छा बजाते? तो इसका रुद्रवीणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलकर्ता राग हैं? तो समकालीन जो कर्नाटक संगीत था उसमें कुल कितने मेलकर्ता कर्नाटक हैं? तो इसमें राग हैं, तो इसका सही उत्तर 72 राग है। कितने? 72 राग है, 72 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को कितने समूहों में बांटा है? नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने जो वाद्य यंत्र है हमारे 4 भागों में बांटा। कौन कौन से 4 भाग है? देखिए इनमें से
अवनरुद्ध वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, सुधीर वाद्य यंत्र और ये तात वाद्य यंत्र। तात का मतलब जो तार से वाद्य जैसे बजा, जैसे बीड़ा हो गया। सुधीर मतलब हो गया जैसे सुरीला, जब फूंक मार के बजाया जाता है। घन मतलब जिनको कठोर, जैसे ड्रम हो गया, साइड ड्रम हो गया, इससे बजाया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो 4 समूहों में वाद्य यंत्रों को बांटा गया। अगला है कंजीरा, दक्षिण भारत का एक फ्रेम ड्रम है जिसमें चमड़ा आमतौर पर छिपकली का लगा होता है, जिसमें एक गोलाकार के फ्रेम पर फैलाकर चिपकाया जाता है। तो गोलाकार जो फ्रेम किसका होता है? ये सूखे कद्दू का होता है, लकड़ी का होता है, इस्पात का होता है, कांसे का होता है। तो ये लकड़ी का होता है। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है लकड़ी चला जाएगा। अगला है मोहन बीड़ा, एक संशोधित हवाईयन गिटार जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार के रूप में जाना जाता है, द्वारा मनाया जाता है और लोकप्रिय माना जाता है। तो किसने इनको जो है लोकप्रिय बनाया है? हवाईन गिटार को, जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार कहा जाता है। तो इसको किसने जो है विख्यात बनाया है? तो किसने विख्यात बनाया है? तो 81 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट ने बनाया है। तो जी इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत का प्रतिपादक नहीं है? तो कौन जो है कर्नाटक संगीत का प्रतिपादक नहीं है? तो 82 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4, किशोरी अमोनकर। तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या हैं? इनके कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक है, वो चाहे MS सुब्बुलक्ष्मी हो, प्रिया सिस्टर्स हो या फिर बॉम्बे जयश्री हो। अगला है वन गीत यानी कि वन प्रकृति गीत मुख्य रूप से के लोकगीत का एक रूप है। तो किसका एक रूप है? तो 33 का हमें सही उत्तर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा सही उत्तर? असम इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का किसका बड़ा योगदान था जिसने गिटार को एक पहचान दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पंडित बृजभूषण काबरा। तो दूसरा इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय हैं जिनको 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये किस संगीत यानी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वायलिन वादक। तो वायलिन वादक है ये। अगला है तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा घराने से संबंधित हैं। तो किस घराने से संबंधित थे? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेवाती घराने से संबंधित थे। तो ये इसका सही उत्तर मेवाती घराना। अगला है भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित थे? तो पंडित जसराज जी का भी संबंध जो है मेवाती घराने से था। तो दूसरा सही उत्तर होगा। अगला है दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितनी ताल हैं? तो इसमें कितनी ताल हैं? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। इसमें कुल 6 ताल है। कितनी? 6 ताल है। अगला है संगीत रत्नाकर संगीत पर सबसे पुराना ग्रंथ द्वारा रचित है। तो सबसे पुराना ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89 का हमारा सही उत्तर होगा दूसरा यानी कि सारंग देव द्वारा रचित है। तो ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, पूछे ही गए हैं क्योंकि ये सारे PYQ, इसलिए आपके जो है ये महत्वता बढ़ जाती है कि आप इनको अच्छे से समझें। अगला है निम्नलिखित में से किस तिगड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? तिगड़ी का मतलब होता है 3 लोगों का समूह। तो किस तिगड़ी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा त्यागराज और मुधुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री। तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन तिगड़ी को कर्नाटक की संगीत त्रिमूर्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा अगर अल्लाह राखा कुरैशी जिसे अल्लाह राखा के नाम से जाना जाता है के एक भारतीय वादक हैं। तो किसके एक भारतीय वादक हैं? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा तबला। किसके भारतीय वादक हैं? ये तबला के भारतीय वादक। अगला बोडो एक भाषाई समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो किसके मूल निवासी हैं? तो हमारा 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 असम के मूल निवासी है। जो बोडो जनजाति कहाँ के हैं? ये असम के मूल निवासी है, ये आपको याद रखना है। अगला है महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच की नाम की पहचान है कीजिए। तो किसकी पहचान है? देखिए रासलीला तो उत्तर प्रदेश में, नौटंकी भी जो है उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। और अगर बात करें हमारा स्वागो भी उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन तमाशा ये महाराष्ट्र की एक खास पहचान है तीसरा। ठीक है। अगला है अंगोस निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाला एक आदिवासी समूह है? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अंडमान और निकोबार का। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसी नृत्य गाना नहीं है? तो उड़ीसी नृत्य गाना नहीं है, तो इनका जो है नृत्य का नहीं है उड़ीसा की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा दर्शन झवेरी। तो दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला है वैष्णववाद में देवता के कितने अवतारों को मान्यता दी गई थी। तो कितने अवतारों को मान्यता दी गई थी, तो इसमें 10 अवतारों को मान्यता दी गई थी, याद रखिएगा। 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो कौन सा यूनेस्को एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा जंतर मंतर नई दिल्ली। ये यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर स्थल नहीं। बाकी रानी की वाव ये भी है, सूर्य का कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी, अजंता की एलोरा की गुफाएं ये भी है। अगला है बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय चित्रकला का अभ्यास किया जाता है। यहाँ से सही उत्तर होगा मधुबनी चित्रकला का जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। अब आपको पता होगा शायद, देखने में लेकिन दिखा देता है, मधुबनी चित्रकला इसे कहा जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये है मधुबनी चित्रकला, ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं। अगला है कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठान अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक हैं। तो किसको जो है कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर होगा पुरंदरदास। क्या तो उत्तर इसका सही होगा, इसका सही उत्तर होगा पुरंदरदास। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है। तो कौन सा राज्य है जो मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है, तो पश्चिम बंगाल है। कौन सा, पश्चिम बंगाल है, यानी कि वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने आपको पूरे जो है 100 प्रश्न करवा दिए। इसमें से 50 पहले पार्ट में और 50 इस सेकेंड पार्ट में, टोटल होगा 100 प्रश्न आपको, ठीक है। 100 प्रश्न है और ये 100 प्रश्न जो है PYQ है। और ये भारतीय संगीत कला, यानी कि अगर बात करें आर्ट एंड कल्चर, यानी कि कला एवं संस्कृति से PYQ है। इसके पहले मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी और इंडियन जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे PYQ करवा दिए। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल विजिट करके आप ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।